एक छोटे से गांव सोनपुरा में जानकी अपनी सास सुमित्रा के साथ रहती थी। उसका पति कमाने के लिए शहर चला गया था। घर की सारी जिम्मेदारी जानकी के कंधों पर थी। वह सुबह से रात तक घर के कामों में लगी रहती, लेकिन सास के चेहरे पर कभी संतोष दिखाई नहीं देता था। उस दिन दोपहर का समय था। जानकी रसोई में चूल्हा जलाकर खाने की तैयारी करने ही वाली थी। तभी सुमित्रा ने तेज आवाज में कहा, अरे ओ जानकी बहुरिया, आज अरबी के पत्तों की सब्जी बनाना, उड़द दाल के साथ मट्ठे में जैसे बनती है वैसे ही बनाना। पत्ते बिल्कुल ताजे ताजे ले आना, मट्ठा ज्यादा खट्टा नहीं हो और नमक भी हल्का हो। जी अम्मा, ठीक है, मैं अच्छे से बना दूंगी जैसा आप कहो। हाँ, देर मत करना, भूख लगी है, मैं अभी पत्ते ले आती हूँ। जानकी तुरंत टोकरी लेकर तालाब किनारे चली गई। वहां हरे भरे अरबी के पत्ते हवा में लहरा रहे थे। घर आकर वह मट्ठा तैयार करने ही वाली थी कि अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अरे ये तो बारिश हो रही है। अम्मा को मट्ठे वाली सब्जी खाने से ठंड लग जाएगी, बूढ़ी है, बीमार पड़ जाएगी। क्यों ना अरबी के पत्तों के उड़द दाल के साथ पकौड़े ही बना दूं। गरम गरम पकौड़े, चटनी और अदरक वाली चाय बना देती हूँ। बारिश में अम्मा को भी मजा आएगा और सेहत भी ठीक रहेगी। अम्मा, भोजन तैयार है। ये क्या बनाया है बहुरिया? अम्मा, वो अरबी के पत्ते के पकौड़े बनाए। बारिश हो रही है तो सोचा। क्या सोचा? मैंने सब्जी कही थी बनाने को, मट्ठे में साफ साफ कहा था। और तू मुझे ये पकौड़ा दे रही है? नहीं अम्मा, बारिश हो रही थी तो मैंने बस सोचा। बारिश है तो क्या हुआ? मैंने पकौड़ा बनाने को नहीं बोला था, सब्जी बनाने को बोला था। अभी तक मैंने खुद अपनी सेहत का ख्याल रखा है। हाँ, किसी और के भरोसे नहीं रही। तू सब्जी बना लेती तो मेरी सेहत खराब हो जाती। जब से इस घर में आई है ना, अपनी मर्जी से ही सब कुछ करती है। मैं तो बस आपकी सेहत का ख्याल रख रही थी। अम्मा, मैंने बस अच्छे इरादे से किया, गलती हो गई, माफ कर दो। इरादे अच्छे हैं तो मैं क्या करूं भला? मेरी सब्जी तो नहीं बनी ना, खुद की अकल लगानी है महारानी को। लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, ये मेरा घर है, मेरा, तेरा नहीं, समझी? अगर इस घर में किसी की चलेगी तो मेरी चलेगी। जा, निकल जा यहाँ से, भीगती रहा। इस घर में तेरे कदम नहीं पड़ने चाहिए। अम्मा, ये क्या कर रही हो आप? ऐसे कैसे मुझे घर से बाहर निकाल रही हो अम्मा, इतनी छोटी सी गलती के लिए? सुमित्रा ने जानकी को डांटते हुए घर से बाहर निकाल दिया। हे राम, मैं क्या करूं?
बेचारी जानकी रोती हुई बारिश में भीगती चली गई। उसके कदम अनजाने में उसी जगह पहुंच गए जहां से वह रोज अरबी के पत्ते तोड़कर लाया करती थी। वहां एक बड़ा नीम का पेड़ खड़ा था। जानकी ने कांपते हाथों से अपने पास रखी छोटी सी पोटली खोली। घर से निकलते समय वह कुछ जरूरी सामान साथ ले आई थी। उसने नीम के पेड़ के पास अरबी के पत्तों की छोटी सी छावनी बना ली। फिर आसपास से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाई और उसके पास बैठकर हाथ सेंकने लगी। कुछ देर बाद उसने तालाब से एक पत्थर उठाया, उसे पानी से अच्छे से साफ किया। घर से लाई हुई उड़द की दाल में नमक और मसाले मिलाए, उसमें थोड़ा तालाब का पानी डालकर घोल तैयार किया और अरबी के पत्तों पर उसे अच्छी तरह लपेट दिया। उसने पत्तों पर हल्का तेल लगाया और उन्हें पत्थर पर धीरे धीरे सेंकने लगी। बारिश लगातार हो रही थी। जानकी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसी दर्द और बरसात के बीच अरबी के वे गरम भुने पकौड़े जैसे उसे जीने की हिम्मत दे रहे थे। हे राम जी, मेरी रक्षा करना इस बारिश में। बस एक तुम ही सहारा हो। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तभी वहां से एक राहगीर गुजरा। पकौड़ों की खुशबू से वह रुक गया। अरे बहन जी, ये पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं बड़ी दूर से आ रहा हूँ, क्या मुझे ये पकौड़े खाने को मिलेंगे? अरे भैया, हाँ मैं अभी देती हूँ। अरे वाह वाह, गजब, मजा ही आ गया सच में। आप तो बड़ी कमाल है बहन जी, बहुत अच्छा पकौड़े बनाए हैं। आपको इसको बेचना चाहिए। अरे नहीं नहीं भैया, पैसों की कोई जरूरत नहीं। भूखे को खाना खिलाना तो पुण्य है। अरे अरे, रख लीजिए पैसे, व्यापार समझिए। आप कल से यह पकौड़े बेचना शुरू कर दीजिए। आपके हाथों में तो जादू है। पकौड़े पकौड़े, बारिश में अरबी के पत्तों की उड़द दाल के संग गर्मा गर्म पकौड़े। पकौड़े खा लो पकौड़े। धीरे धीरे लोगों को जानकी के पकौड़ों का स्वाद पसंद आने लगा। कुछ ही दिनों में उसके अरबी के पत्तों वाले पकौड़े पूरे गांव में मशहूर हो गए। अरे सुमित्रा, सुना है तेरी बहुरिया बहुत मशहूर हो रही है अरबी के पत्तों के पकौड़े बेच बेच के। क्या ये बहुरिया अभी भी नहीं सुधरी? घर से निकाला था, सोचा कल ठिकाने आ जाएगी, लेकिन नहीं, महारानी पकौड़ा बेच रही है। बची खुची इज्जत भी उछाल दी इसने तो। अरे तेरी बहुरिया तो बहुत लजीज पकौड़े बनाती है सुमित्रा। हाँ, तुझे जरूर खाना चाहिए। लजीज? बेइज्जती से बड़ा कोई लजीज नहीं होता रामकली। इस घर की बहू होकर पकौड़े बेचती फिर रही है, कितनी बदनामी होगी मेरी तो। अरे अब थूक गुस्सा, ये ले देख, चख कर दे, तेरी बहुरिया के हाथों के पकौड़े हैं। छी छी, बेकार है। बिल्कुल बेकार, इससे तो पानी पी लेना अच्छा। ठीक है सुमित्रा, मैं चलती हूँ। मशहूर हो गई महारानी जी। वाह, मैं भी देखूं कब तक मशहूर रहती है। एक दिन जानकी ने दूर से एक औरत को आते देखा। वह चौंक गई। वह कोई और नहीं, उसकी ननंद रुचि थी। दीदी आप? भाभी, यह तुम? ये क्या हालत बना ली है आपने? कुछ नहीं दीदी,
आप तो जानती हो ना अम्मा का स्वभाव। आप पकौड़े खा लो दीदी। भाभी मुझे पकौड़े नहीं खाने। आप बताओ क्या हुआ, आप यहाँ क्यों हो, घर में क्यों नहीं हो? अरे दीदी, बस मैंने गलती से मट्ठे की सब्जी के जगह पकौड़े ही बना दिए। मुझे लगा कि अम्मा की सेहत ठीक रहेगी और अम्मा खुश हो जाएगी, लेकिन मेरा नसीब, अम्मा को यह बात बुरी लग गई और उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। हे भगवान, ये अम्मा कैसी अम्मा मिली है मुझे, वो ऐसा कैसा कर सकती है? भाभी तुम चलो, बस मेरे साथ घर चलो। नहीं दीदी नहीं, जब तक अम्मा मुझे लेने नहीं आती मैं घर में अपने कदम नहीं रखूंगी। कोई बात नहीं भाभी, आप बस यहीं रुकिए, मैं अम्मा को सबक सिखा के आती हूँ। हाँ। रुचि ने अपनी साड़ी पर मिट्टी और धूल लगा ली ताकि लगे कि वह रास्ते से परेशान होकर आई है। अम्मा, अम्मा। रुचि, बेटा तुझे क्या हुआ मेरी बेटी? अम्मा, मेरे ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया। उन्हें रोटी खानी थी और मैंने रोटी के जगह चावल बना दिए। उन्होंने इस बात पर मुझे घर से निकाल दिया। मैं 2 दिन तक पूरे गांव पार करके यहाँ आई हूँ। रुचि, ऐसे कैसे वो तुझे घर से बाहर निकाल सकते हैं? अरे बस एक रोटी ही तो नहीं बनी ना तुझसे, कम से कम तूने चावल तो बना के खिला दिया ना उनको। अच्छा अम्मा, मैं आपकी बेटी हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सही है और कौन गलत, लेकिन आपने जो जानकी भाभी के साथ किया उसका क्या? बस एक छोटी सी बात को लेकर आपने उन्हें घर से निकाल दिया। अरे वो भी तो किसी की बेटी है ना। हाँ बेटी, मैं समझ गई मैंने अपनी जानकी बहू के साथ कितना गलत किया। और हाँ अम्मा, मैंने ये सब नाटक बस आपको सबक सिखाने के लिए किया था। हाँ, जाओ जाके भाभी से माफी मांगो और उन्हें घर ले आओ। चल, जानकी बहुरिया को घर वापस ले आते हैं बेटी। जानकी बहुरिया, मुझे माफ कर दे रे, मैंने तुझे इस बारिश में घर से बाहर निकाल दिया। इतना भी नहीं सोचा कि तू कहाँ रहेगी। मैं भूल गई थी बहुरिया, तू भी तो मेरी बेटी जैसी है। नहीं अम्मा, कोई बात नहीं, मुझे खुशी है आपको अपनी गलती का एहसास हो गया अम्मा। और हाँ, तेरे पकौड़े खाए थे मैंने, बहुत स्वादिष्ट बनाती है तू। सुमित्रा अपनी बहू को वापस घर ले आई। उस दिन घर में पहली बार सच्ची खुशी थी। रसोई में चूल्हा जल रहा था। सुमित्रा खुद गर्मा गर्म चाय बना रही थी और जानकी अरबी के पत्तों के पकौड़े तल रही थी। कुछ ही देर में सुमित्रा, रुचि और जानकी तीनों साथ बैठकर हंसते हुए गर्मागर्म पकौड़ों का स्वाद लेने लगी। नीम के पेड़ के नीचे शुरू हुई जानकी की तकलीफ आखिरकार उसके सम्मान और अपनेपन में बदल चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस घर में बहू को सम्मान और प्यार मिलता है, वही घर सच में खुशहाल बनता है।